भरोसा मेरे पे कितना फकर देख, थक चुका हूँ मैं, कम हो रही मेरी पकड़ देख। मैं कहाँ से आया अब कहाँ जाऊंगा, मेरी स्ट्रगल देख। मेरी आंखें लाल आंखें नम, मेरी शक्ल देख। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम अपनी जो सीरीज हमने जो छोड़ दी थी उस चीज़ को चालू करते हैं। सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हुई है इन पास्ट। एक साल ही हो गया आई गेस जो हमने सीरीज चालू करी थी और बीच में रह ही गई थी। बट आई एम कंसिडरिंग कि अब काफ़ी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, मेरी आर्टिकलशिप जर्नी ख़त्म हो चुकी है, GMCS हो चुकी है एंड GMCS में टचवुड आई हैव बीन अवॉर्डेड विद सेकंड रैंक ऑफ वो प्रेजेंटेशन वाला जो पूरा सिनेरियो होता है उसमें आई गॉट सेकंड रैंक। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है और बहुत अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं। और बेसिकली जो मोटिव था हमारा पूरा जर्नी रिकॉर्ड करने का लाइक वो कहीं ना कहीं सही भी रहा कि हाँ इतनी कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती। बहुत चीज़ें मतलब हमने पढ़ी नहीं, उस चीज़ का फ्लो ही नहीं बना, कभी सेट ही नहीं हुआ सीन। जितना सोचा था उतना तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अभी इट्स अक्टूबर मंथ एंड मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार नवंबर से एक नई जर्नी चालू करते हैं। तो मैं कुछ दिन जो हैं उनको एज अ हैबिट डालने के लिए, आप होता है ना कि 10-15 दिन आपने वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली करी तो एक आपकी हैबिट बन जाती है। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि अभी 22 अक्टूबर से लेके मैं 31 अक्टूबर तक ट्राई करूँ कि मैं रोज़ बेसिकली इतना हाई लेवल ऑफ कंटेंट नहीं जिसमें मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है वैसा वाला नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस डालूं। और नवंबर से फिर मेरा ITT भी बाकी है। तो ITT करने के बाद फिर सोलली एक ही काम रहेगा, वो है पढ़ने का। आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, बहुत हो गया। ठीक है, चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, कंटेंट कुछ भी हो, मैं कितना ही प्रोडक्टिविटी खींच रहा हूँ। और सही बताऊँ तो अकाउंटेबिलिटी ना अभी थोड़ी ज़ीरो हो रखी थी एंड दिस काइंड ऑफ किल्स मी इनसाइड कि यार क्या ही कर रहा हूँ। ठीक है, इफ़ आई एम एमिंग फॉर ए रैंक तो मैं बिल्कुल 1-to-1 बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये चीज़ मेरी दिव्यांग से भी बात होती है, हम आपस में एक दूसरे को कंसोल ही करते हैं कि भाई हो जाएगा, सब सही है, ऐसा ऐसा। बट डीप डाउन आई नो अबाउट माई सेल्फ कि मैं उतना अभी एफर्ट ही नहीं मार रहा, उतना मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूँ अभी। चलो ठीक है, लेक्चर चल रहे हैं टैक्सेशन के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो वो पूरे कर रहे हैं, उसको पूरे करने में ही एक आफत बन रही है। बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी कि एम आई गिविंग माई 100% और एम आई अचीविंग ऑल माई टारगेट्स, डेफिनेटली नो। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो अभी रिसेंटली तो ये रहेगा कि मैं बीच में भी दुबई भी जा रहा हूँ, थोड़ा घूमना वूमना है। ठीक है, नवंबर के बाद से इट विल बी ऑल फॉलिंग इनटू वन प्लेस। खैर ट्रेनिंग होगी पर मैं ट्रेनिंग को अफेक्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि वो सुबह सुबह होगी। तो वो अच्छी बात है कि मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, देन 2 बजे जिम जाना और सब कुछ। सो लेट मी टेल यू कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अब वीडियोस को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ और क्या मेरा गोल रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल एंड सोबर रहेगी, बहुत क्लासी और फनी है, या एक होता ना व्यूज़ कैच करने वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो मैंने ये चीज़ लिखी है इसके अंदर, ठीक है, ये डायरी के अंदर। और इसके अंदर सीन क्या है मैं बताता हूँ पूरा का पूरा। सो वीडियो का यही रहेगा, मैं सुबह सुबह फर्स्ट उठने के बाद फर्स्ट थिंग इन दी मॉर्निंग दैट आई वुड बी डूइंग इज रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड एक्सप्लेनिंग द टारगेट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो मेरे को टारगेट्स अचीव करने हैं ना आज के दिन में, उसी दिन में मैं आपको वो लिस्ट डाउन करूँगा। देन फिर वही पढ़ाई के सेशंस जितने भी रहेंगे, स्लॉट नंबर 1 स्लॉट नंबर 2, देन बीच में जिम जाना। ठीक है, जिम का भी थोड़ा बहुत चीज़ दिखाएंगे, ऑल्दो अभी दिव्यांग और मैं साथ कर ही नहीं रहे क्योंकि वो अपने होम टाउन में और मैं भी अपनी घर पे ही, मतलब होम प्लेस पे ही हूँ ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा जिम से आने के बाद ऑब्वियसली वापसी, पढ़ाई वापसी सब कुछ, और मंदिर जाने का रहेगा सीन कि अगर मंदिर गए तो मंदिर का थोड़ा बहुत दिखा देंगे क्योंकि आई एम ये वरना ये होता है कि घर से बाहर ही निकलना नहीं होता तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, कितना मतलब बोलते हैं ना ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक बॉय डल, या ऐसे कुछ था, मेरे को पता नहीं आ रहा। बट मतलब ये था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से नहीं होएगा, जिम के साथ थोड़ा बहुत बाहर निकलना हो जाएगा इसी बहाने, तो वो चीज़ भी हो जाएगी। करेक्ट। फिर अब एक चीज़ जो है वो यह है कि मैं कुछ पेजेस या कुछ भी ब्लॉग पोस्ट या कोई वीडियो हो गई निखिल कामत की, या कोई भी पॉडकास्ट हो गया, या पार्थ वर्मा की कुछ वीडियो हो गई, या मैंने कुछ बुक से पेजेस पढ़ लिए, सेल्फ हेल्प बुक बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग के, और
कुछ सीखने वाली बुक से अगर मैंने कुछ भी पढ़ा है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और जो मेरे पूरे दिन में मैंने जो भी पढ़ाई करी है उसको मैं समराइज़ करूँ। सो क्या रहेगा, जो भी आपने भी क्लिप्स देखोगे, ठीक है, ये सब की सुबह उठे, टारगेट्स बताए, पढ़ाई का सेशंस देख लिया, जिम का देख लिया, देन लास्ट क्लिप जो होगी वो आफ्टर डिनर ये होगी कि मैं एक 1 to 1 बातचीत कर रहा हूँ, जैसे अभी कर रहा हूँ ना, वैसे ही मैं फ़ोन माउंट करके मैं बात रिकॉर्ड करूँगा और मैं ये बताऊँगा कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ी, उनसे मैंने क्या टेक अवे किया, कितना मुझे याद है वो भी मेरे को उस टाइम पे समझ आ जाएगा कि ओ अच्छा ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ ऐसी थी जो मेरे को समझ नहीं आया, आई नीड टू गिव मोर एफर्ट इनटू इट, या फिर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सेल्फ स्टडी में मैंने क्या पढ़ा, एएफएम में मैंने क्या पढ़ा, एफआर में क्या पढ़ा, तो मैं वो चीज़ पूरी एक समरी बना के आपके साथ डिस्कस करूँगा, लाइक वो दिन को समराइज़ करते हैं ना, वैसे वाला सीन रहेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं ऑब्वियसली 10 पेजेस कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा फैक्टफुल हो, जो मेरी नॉलेज को बेटर कर रहा हो, उस पर्पज़ से पढ़ूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने रात को पढ़ा है वो मैं बताऊंगा, मतलब वही समरी के दौरान, करेक्ट। सो ऐसा रहेगा हमारा, और बहुत क्रेजी तरीके से रहेगा, क्रेजी इन द सेंस कंसिस्टेंट तरीके से रहेगा, और कोई बढ़िया एडिटिंग कुछ नहीं, क्योंकि यार इतना टाइम होता नहीं है, बट ट्राई करेंगे कि अच्छी क्वालिटी की वीडियो बने। और ये जब वीडियो हम वापसी देखें, मैं और दिव्यांग दोनों, तो हमें एटलीस्ट ये फील होए कि भाई हमने फाड़ दिया था, हमने अपनी 100% दे दिया था। सो आई गेस इट्स टाइम नाउ कि हम अब ये चीज़ को अच्छे से करें, ठीक है। सो विश मी ऑल द लक, एंड कमेंट्स में भर दो जो भी देख रहा है वीडियोस में, प्लीज़ हम दोनों को एक बढ़िया मोर पावर टू अस ऐसे करके कुछ लिख दो भाई तो मज़े आ जाए। और बाकी तो आई नो बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं इस चीज़ से भी, यार ये तो सीरीज़ हमने छोड़ ही दी, इतना ज़ील के साथ चालू करी थी, बट नेवर से नेवर, कोई बात नहीं, अब रिग्रेट करने का मतलब नहीं है। तो अब वापसी हम चालू करते हैं, ठीक है, विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड होपफुली आई विल बी कंसिस्टेंट दिस टाइम, एंड ये चीज़ हम पूरी करेंगे, एंड वी आर टुगेदर इन दिस, ओके। सी यू, बाय बाय। ओके सो मैं अब इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आप सबको कि मेरे पे कौन से टॉपिक्स हैं स्टडी करने के लिए, और उनकी कितनी किताबें हैं ऑब्वियसली। सो एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसके अंदर, ठीक है, आईपैड के अंदर मेजरली ऑडिट का पार्ट है, तो ऑडिट की जो भी किताबें हैं, कंटेंट उतना ही है, लेकिन टेस्ट पेपर्स, समरी नोट्स और बहुत सब चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मैंने आईपैड के अंदर रखा है, डिजिटली रख रखा है। तो मेरे पे सिर्फ ऑडिट की इतनी ही किताबें हैं, ठीक है, बस ये दो, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, और बस इसके अंदर यही है। तो एज यू कैन सी कि इतना कंटेंट सिर्फ ऑडिट का ही है, तो मैं उसको फटाफट रख देता हूँ। ओके, सो यही कर देते हैं पहले। ओ माय गॉड। सो नेक्स्ट है हमारा AFM। ये है हमारा AFM का पूरा स्टडी मटेरियल जितना मेरे को पढ़ना है। सो दीज 2 आर क्लास नोट्स जो मैंने बनाए हैं खुद से, एंड दीज आर बुक्स बाय संजय सराफ, SSCI इंस्टीट्यूट। इसके अंदर होमवर्क भी है, क्लास वर्क भी है, और MCQs मटेरियल भी है, और बाकी सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। ये मतलब कि काफ़ी हैवी डोज है एक तरह से, ये समझ लो दिस इज़ एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर एम्बिग्युइटी बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो ये भी हम इधर रख देते हैं फटाफट। डन। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा ले, GST लेते हैं। सो ये है हमारी GST की किताबें, अगर आपको दिख रही हो। इसमें 2 बड़ी किताबें, और जिन प्रोफेसर से मैंने लिया उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि उसको बहुत समराइज वे में दिखा दे। एक चार्ट बुक है, बेसिकली 2 चार्ट बुक है, ये कस्टम्स की है चार्ट बुक, ठीक है, और एक क्वेश्चनर है, एक पूरी सिंप्लीफाइड उसमें कॉन्सेप्ट बुक है, और एक मेरा ये रजिस्टर है जिसमें मैं सेल्फ नोट बनाता हूँ। तो इसमें यही है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में लाइक दिमाग की बत्ती उड़ जाती है, वैसा वाला।
ठीक है, अब now let me welcome the big boss, the final boss, or I should say the terminator of all subjects. No, you guessed it wrong. It is not taxation. It is FR. FR content wise is lengthy. बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा. आप थक जाओगे, इतना बड़ा है. 3 रजिस्टर हैं इसके मेरे खुद के, और 2 क्वेश्चन बैंक हैं, एज यू कैन सी 1 और 2. बाकी कॉन्सेप्ट नोट तो उसका तो क्या ही करना है. तो बेसिकली ये अपने आप में एक सागर है, और अपने आप में सागर से जब हम बात करें तो इसको कैसे भूल सकते हैं भैया. टैक्सेशन इज़ लाइक नाइटमेयर फॉर ऑल सीए स्टूडेंट्स. यू मस्ट बी नोइंग दैट. सो यस, हमारा साफ़ सफाई अभियान पूरा हो चुका है, और हम कल से चालू कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया सीरीज़. ठीक है, कल चालू तो क्या, उसकी कंटिन्यूशन कर रहे हैं, और होपफुली वो कंटिन्यू अच्छे से हो. यही मेरा गोल है बस. ठीक है, चलो सी यू सून. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. हेलो. आज जैसे कि आपको पता ही है जिम गए थे, तो आज करा है लेग सेशन डन, और बहुत रैंडम बेसिस पे लेग कर दिया. वरना मैं हर बारी बाइसेप या ट्राइसेप या चेस्ट या बैक इनमें से कोई करता हूँ. लेग्स तो मेरी प्रेफरेंस में आता ही नहीं है, बट ठीक है, अब कर दिया तो कर दिया. अब अंदर से अच्छा भी लग रहा है इसी बहाने. तो अब घर जा रहे हैं. उसके बाद एक सेशन और करना है पढ़ाई का, वो फटाफट करके विल डू फ्यू अदर थिंग्स जो भी मैंने प्लान कर रखी है, एंड होपफुली आज की जो टारगेट हैं वो मेरे पूरे हो जाएं. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप नाउ. ओके, सो हमारा सेशन तो हो गया था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ नॉवेल. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू रीड इज़ कोर ह्यूमन ड्राइव्स. ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक बिज़नेस में ह्यूमंस के बिहेवियर पे डिपेंड होती है. ठीक है, तो हम उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं. सो एज यू कैन सी, ह्यूमन नेचर शेप्स आवर चॉइसेस. जो हमारा नेचर है वो हमारे चॉइसेस को शेप करता है, और कुछ ह्यूमन ड्राइव्स हैं उन पे हमें फोकस करना चाहिए. पहला है द ड्राइव टू एक्वायर. ऐसी ड्राइव कि हमारे पे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस बिल्ड करती है ताकि उनको एक सेंस ऑफ फीलिंग आए कि हाँ, ये चीज़ हमारे पे होनी चाहिए. और ऐसी चीज़ जो हमें वेल्दी बनाए, जैसे स्नीकर हेड्स की हम बात करते हैं. ठीक है, तो स्नीकर का यही फंडा होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ ड्राइव टू बॉन्ड. अब ड्राइव टू बॉन्ड का एक बढ़िया एग्जांपल होता है रॉयल एनफील्ड. ठीक है, रॉयल एनफील्ड की अगर आपको बैक अराउंड या टर्न अराउंड स्टोरी पता है तो वो यही था, उन्होंने बॉन्ड बनाया था. एंड बॉन्ड से हम बाकी चीज़ भी रिलेट कर सकते हैं, लाइक कंपनीज दैट प्रॉमिस टू मेक अस अट्रैक्टिव. रेस्टोरेंट्स के अंदर हमें वो फूड अच्छा खिलाती है, एम्बियंस अच्छा दिलाती है, एंड जो थोड़ा हमें एक हाईली रिगार्डेड कनेक्ट दे विद द सोसाइटी. जैसे नाइकी के शूज़ हैं, वो हमें एक तरह से बॉन्ड और सेंस ऑफ फीलिंग देते हैं. करेक्ट. तो वो ड्राइव टू एक्वायर में भी आ सकता है रॉयल एनफील्ड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉमिस करती है एक वेल्दी लुक देने का, और ड्राइव टू बॉन्ड के अंदर भी आ सकता है. बट नेवरदलेस द थर्ड पॉइंट इज़ द ड्राइव टू लर्न. कुछ ऐसी कंपनीज जो हमें कुछ नया सिखाएंगे, जैसे ग्रामरली हो गया और ड्यूलिंगो हो गया, जो हमें कुछ सिखाता है, या इन शॉर्ट्स हो गया, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है. द ड्राइव टू डिफेंड.
एक डिज़ायर कि हम अपनी प्रॉपर्टी, हम अपना फ्यूचर, अपने लव्ड वंस को डिफेंड करें। जैसे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हो गई, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करता है एंड इट प्रिवेंट बैड थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग कनेक्ट टू द ड्राइव एंड इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू अस, आई गेस। सो आज हमने ये पढ़ा, एंड द लास्ट थिंग इज़ द ड्राइव टू फील। एक वो फील, वो और कुछ नहीं देगा, वो आपको सिर्फ फील देगा। लाइक मेकअप्स जो मेकअप ब्रांड होते हैं, कॉस्मेटिक होते हैं, वो आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग देते हैं विच सम हाउ मेक्स यू feel that you're much more confident now, and it basically triggers your some emotions and hormones and intense emotional experiences, pleasure, excitement, entertainment, and anticipation. Businesses built on the drive to feel include restaurants. Obviously they give you the ambience and the feeling of the food, movies, the theater experiences, games, concert, and sporting events. वो आपको एक मेमोरी देती हैं, एक वो सेंस ऑफ फीलिंग देती है, प्लेजर देती है, थ्रिल देती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वो सब भी यही करते हैं। सो आज हमने ये पढ़ा, और इसके बाद 10 वेज टू इवैल्यूएट अ मार्केट भी पढ़ा था, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नेवरदलेस अच्छा रहा दिन, एक नई स्टार्ट मिल गई, एंड इसी के साथ हम अपने दिन को अलविदा कहते हैं। ये इस दिन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं, और हम कल से और बेहतरीन तरीके से करेंगे काम और टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, आज मेरे ऐसे कोई टारगेट्स थे नहीं, क्योंकि दैट वाज फर्स्ट डे, तो आई एम गेटिंग जस्ट होल्ड ऑफ ऑल द थिंग्स जैसे ही मैंने प्लान करी है। चलो मिलते हैं आपसे कल। टिल देन जस्ट stick to this channel, okay? There's a lot coming in future. Bye bye, good night. Let's go.